समझ समझ के बोलना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। नहीं तो फिर आप लोग तो हंस लेते हो उस बात पे, लेकिन घर जाके जो बात लगती है वो अपनी लगती है बस। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में बार बार गायब कहाँ हो जाता हूँ। तो बॉस ऐसा है कि रोड ट्रिप की तैयारी चल रही है, और अब ऐसा नहीं है कि रोड ट्रिप की तैयारी की वजह से मैं गायब हो जाता हूँ। ये है कि रोड ट्रिप अगर करनी है तो पैसा होना चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो काम करना ही पड़ेगा, और काम करना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। इस वजह से जैसे ही मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है मैं ब्लॉग बना देता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हो मैं अभी भी बाइक ज़्यादा चला नहीं पाया हूँ। फर्स्ट सर्विस करानी है मुझे, और 1 महीना पूरा हो भी चुका है। 45 डेज़ के अंदर या 500 किलोमीटर्स के अंदर फर्स्ट सर्विस होती है, लेकिन बाइक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर्स ही चल रही है। शायद मैं गलत आ गया। अभी अपन चल रहे हैं गाड़ी का क्रैश गार्ड लगवाने के लिए, तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। करण मोटर मार्ट चल रहे हैं अभी अपन मालवीय नगर। जो जयपुर से वो तो जानते ही होंगे। तो आप लोगों ने मुझे याद किया या नहीं किया? बिल्कुल किया होगा, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। लेग गार्ड में लगवा ही रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और बाकी की जो भी नेसेसरी आइटम्स है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर कर दिया इसका मतलब तो समझ ही रहे हो आप, बहुत शानदार रोड ट्रिप होने वाली है, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के। अब किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बाइक ना टूरिंग के लिए बनी, और अभी तक मैं इस पर कोई टूर नहीं कर पाया। मतलब ऐसे दिल से दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है, या मैंने बाइक ली है या फिर लॉकडाउन खुला है उसके बाद से ऐसा हो रहा है। किसी को पूरे ग्रुप में टाइम नहीं मिल रहा, मतलब पूरा ग्रुप। इवन दो जो इंसान पूरे ग्रुप में सबसे फ्री रहते थे ना, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा है। वो भी ऐसे बोलते हैं हमको तो संडे को भी टाइम नहीं, संडे राइड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो सोच सकते हो आप। मुझे जो पावर का शौक़ लगा है, मतलब ज़्यादा पावर की जो मुझे आदत पड़ी वो पड़ी थी BMW से, जब मैंने इंटर्नशिप करी थी। और BMW में जाने से पहले जो मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल कैटेगरी हुआ करती थी वो थी सुपर स्पोर्ट्स या फिर नेकेड स्पोर्ट्स। लेकिन BMW में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला बाइक्स के बारे में, और खुद की पर्सनैलिटी के बारे में भी, कि मेरे क्या शौक़ है, मेरे क्या पसंद है, और मुझ पर क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो बस BMW में जाने से पहले मेरी फेवरेट कैटेगरी हुआ करती थी सुपर स्पोर्ट्स। लेकिन जिस दिन BMW से हमने इंटर्नशिप कंप्लीट करी और निकले, तब से हमारी फेवरेट कैटेगरी हो गई थी एडवेंचर टूरिंग। वैसे मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था, एडवेंचर 390, बट अपने मतलब की नहीं थी ये। एक तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थी, प्लस इसमें ना पावर भी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू माई नीड मुझे इतनी पावर नहीं चाहिए थी। पावर ठीक है, मज़ा आता है पावर के साथ चलाने में बाइक, लेकिन एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा। दिख रहा है आपको मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है। और ये जो ऊपर मंदिर है ना, ये बहुत मतलब नवरात्रों में खुलता है सिर्फ और सिर्फ। बहुत मस्त व्यू आता है वहाँ से भी, और मज़ा भी बहुत आता है वहाँ जाने का। माता जी का मंदिर है वहाँ पे। जो रील वाला पुनीत है, जिसको आप जानने लगे हो अभी अभी, और जो रियल वाला पुनीत है, उन दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी और के लिए बोल रहा हूँ। हम दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुल के अभी तक कैमरे के सामने आया नहीं हूँ, वो हो सकता, थोड़ी शर्म तो रहती है ना, एक मतलब समझ सकते हो ना आप। और दूसरा क्या है, फिर पूरे ऐसे फैमिली और पूरी फैमिली और पापा मम्मी वगैरह सब देखते हैं ना ब्लॉग्स, तो फिर उतना मज़ा नहीं कर पाते हैं। सोच के समझ के बोलना पड़ता है, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। नहीं तो फिर आप लोग तो हंस लेते हो उस बात पर, लेकिन घर जाके जो बात लगती है वो अपनी लगती है बस। 5 साल से ही मान लो कि मैं एकदम घर ही घर में रह गया था, ना मैं घूम पा रहा था, ना मैं फिर पा रहा था, ना मैं मज़े कर पा रहा था। क्योंकि 10th के बाद से मुझ पर इतना बर्डन था। एक तो 11th 12th, उसके बाद 1st 2nd 3rd, तीनों साल मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी मतलब तीनों साल में ऐसा नहीं सिर्फ कॉलेज गया हूँ, कॉलेज के बावजूद भी एक्स्ट्रा क्लासेस, डिज़ाइनिंग के लिए इंटर्नशिप, मतलब फाइनल ईयर में मैंने डिज़ाइनिंग और इंटर्नशिप तीनों साथ में करी है। और कॉलेज भी रात को पढ़ता था, अटेंडेंस 0 होती थी मेरी उस समय तक। फिर मैंने अटेंडेंस 0 कर दी थी,
तो सुबह में 9 बजे निकलता था, 9 से 12 की मेरी क्लास होती थी और 12 से शाम 8 बजे तक मैं इंटर्नशिप पे रहता था। और उसके बाद 8 बजे घर जाने के बाद फ्रेश होके नहा के खाना वाना खा के बढ़िया 10 बजे तक मैं थोड़ा टाइम पास करता था। 10 बजे बाद मैं वापस पढ़ने लग जाता था। मतलब फाइनल ईयर में मैंने बहुत मेहनत करी बस अपन निकल रहे हैं यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक टेल बैग भी लिया, टैंक बैग भी लिया और अपना जाना का एक क्रैश गार्ड भी लग चुका है। लेने क्या आया था और ले क्या क्या लिया, मतलब राइडिंग करनी है, मतलब ट्रिप पे जाना है तो तैयारी भी करनी ही पड़ेगी। ओह, मतलब ये दोनों चीज़ लगी है ना, उसके बाद से लग रहा है कि हाँ बाइक है, टूरिंग बाइक है। अभी तक लग रहा नहीं था, बिल्कुल खाली खाली सी लग रही थी। तो बस चलते हैं अपन, निकलते हैं यहाँ से। ओहो, एडवेंचर टूरर की सबसे बड़ी तकलीफ। हमें पहले अपना ट्रिपल नेविगेटर दिया है तो कुछ काम तो ले उसको। और ये जो है मैं आपको अंधेरे में भी ढंग से दिखा नहीं पाऊँगा, तो मैं आपको कल दिखाऊँगा सब कुछ अच्छे से। अभी तो क्या है, मुझे सब चेक करने में लगवाने में ही देर लग गई। तो आज है संडे और मैं क्रैश गार्ड लगवाने गया था फ्राइडे को। कल मुझे टाइम मिला नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया नहीं। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है, बीच में ऐसे टाइम चुरा लिया है मैंने ब्लॉग करने के लिए। तो उस दिन मैंने लगवाया था एक क्रैश गार्ड, रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड और एक टैंक बैग और एक टेल बैग। ये 4 चीज़ कंप्लीट करवाई थी उस दिन मैंने। वैसे तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रैश गार्ड लगवाने गया था, लेकिन मुझे साथ में ये दोनों चीज़ भी पसंद आ गई तो मैंने ये भी ले ली। और अपना मोटो ब्लॉग सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ GoPro Hero 9। तो उसके लिए आता है कि ये यंत्रालय का केस और GoPro का माइक अडेप्टर और GoPro का माइक। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल और GoPro दोनों के जो ओनर्स हैं उनकी थिंकिंग सेम है। पहले आईफोन लो, फिर उसका चार्जर लो, फिर उसके लिए ईयरबड्स लो। वैसे ही पहले GoPro लो, फिर उसका केस लो, और फिर उसके लिए माइक अडेप्टर लो, फिर माइक लो, फिर मीडिया पॉड लो, फिर बाकी की एक्सेसरीज लो। ऐसे क्या, ये तो बिजनेस है, ये तो चलता रहता है। तो उस दिन मैंने लिया था एक ये गार्डियन गियर्स का टेल बैग। इसकी कैपेसिटी है अराउंड 70 लीटर्स और बहुत बढ़िया है। वैसे कंपेयर, अगर आपको 2 या 3 दिन के लिए कोई ट्रिप करनी है छोटी सी, और आप नहीं चाहते कि आपकी बाइक पे पीछे ऐसा बड़ा सा पैनियर्स लगे, टॉप बॉक्स लगे, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये इसका रेन कवर। वैसे तो ये जो मटेरियल है ये बहुत ही बढ़िया सिंथेटिक मटेरियल है और इसके अंदर वाइकिया की जिप्स लगी हुई है। वाइकिया की जिप्स सबसे बेस्ट आती है इंडिया में तो। और इसकी कैपेसिटी है 70 लीटर्स के करीबन। और जो ये साइड पॉकेट्स है, दोनों साइड है, इसमें 5 लीटर्स के जेरी कैन आ सकते हैं आराम से। और एक सिंगल पर्सन के लिए 70 लीटर्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ हो जाता है। अगर आप कैंपिंग के लिए नहीं जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कहीं स्टे के लिए जा रहे हो, यहाँ कहीं आपको कपड़े ले जाने हैं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े हो गए, आपके टॉयलेटरीज हो गई, या फिर और कुछ ज़रूरी सामान हो गया, लैपटॉप वगैरह, तो वो आराम से इसमें आ जाएगा। वैसे लैपटॉप इसमें ले जाना सेफ़ तो नहीं है क्योंकि पीछे बाइक पे उछलता रहता है, लेकिन ठीक है अगर आप अच्छे से कुशनिंग करके नीचे कपड़े, ऊपर कपड़े और बीच में ऐसे लैपटॉप बैग रख दो तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंदर से ये कुछ ऐसा है, पूरी तरह से जिप्स बढ़िया दी हुई है और ये पाउच दिए हुए कुछ इस तरह के, ऊपर भी एक जिप दी हुई है। और हाँ, इसमें कुछ ये स्ट्रैप्स दिए हुए इसको माउंट करने के लिए। अब ये माउंट कैसे करना है ये तो जिस दिन मैं ट्रिप पे निकलूँगा उस दिन मैं माउंट करूँगा, तो मैं उसी दिन आपको समझा दूँगा। और एक मैंने लिया था ये राइनॉक्स का टैंक बैग, तो इसकी कैपेसिटी है अराउंड 23 लीटर्स विदाउट एक्सटेंडेड, और एक्सटेंड करने के बाद 29 लीटर्स। और इसमें भी वाइकिया की जिप्स लगी हुई है और अपना फ़ोन भी इसके अंदर अपन आराम से रख सकते हैं। और ये देख सकते हो आप, ये टच मटेरियल है पूरी तरह से। फ़ोन यहाँ पे रखने के बाद आप टच करके यूज़ कर सकते हो बाइक चलाते चलाते। वैसे ना इसकी कैपेसिटी चेक कराने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये मेरा फुल फेस हेलमेट, और वो मैं अब रखूँगा इसके अंदर, इस टैंक बैग के अंदर। एक टैंक बैग के अंदर अपना एक फुल फेस हेलमेट आ जाना बॉस, वो तो बहुत बढ़िया बात होती है। ये इसका रेन कवर और वही कुछ स्ट्रैप्स। वैसे तो टैंक बैग सब लोग ज़्यादातर मैग्नेट के थ्रू ही लगाना पसंद करते हैं,
इसमें 4 मैग्नेट्स दिए हुए, सॉरी टोटल 5 मैग्नेट्स दिए हुए इसके अंदर, और वो भी पावरफुल मैग्नेट है बहुत ही ज़्यादा। और इसे ना आप आराम से बैकपैक भी बना सकते हो और कैरी कर सकते हो अपने साथ। मतलब अगर आप किसी ट्रिप पे हो और आपको लगेज चाहिए कुछ ऐसा जो आपको रेगुलर बार बार यूज़ में आ रहा है, मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ अपना कैमरा गियर्स और कुछ, वैसे ना जगह बहुत है आराम से, तो कुछ थोड़े बहुत, अगर मुझे इसमें स्पेस कम लगी, अगर मेरे कपड़े इसमें नहीं आए जो टेल बैग है, तो मैं इस टैंक बैग के अंदर भी एक्सटेंड करने के बाद वैसे बहुत जगह हो जाती है इसके अंदर, तो आराम से इसके अंदर अपने कपड़े भी रख सकता हूँ और कुछ अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है वो भी रख सकता हूँ आराम से, और कैमरा गेट्स तो आएंगे ही इसके अंदर ही बिल्कुल। तो मैं आपको अपना हेलमेट, फुल फेस हेलमेट जो मैं यूज़ करता हूँ वो इसके अंदर रख के दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। मैंने अपना जो फुल फेस हेलमेट है वो इसके अंदर रख दिया है पूरी तरह से आराम से, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा हैवी है मेरा हेलमेट। और मैं सोच रहा था अपना हेलमेट भी चेंज कर दूँ, क्योंकि इतना हैवी हेलमेट बहुत लंबे टाइम तक लगाने से क्या है, नेक में पेन होने लग जाता है पीछे की तरफ। अभी कंफर्म नहीं है, हेलमेट यही रखूँगा, मतलब इसे सेल करूँगा या फिर इसे रखूँगा मैं अपने पास। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा पूरा हेलमेट इसके अंदर आराम से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और चेन भी मतलब ऐसे मुझे ज़बरदस्ती नहीं लगानी पड़ी, बिल्कुल आराम से लग गई। और बाकी की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो मुझे इस ट्रिप के लिए चाहिए वो मैंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। ट्रिप हो सकता है 10 to 15 डेज़ मैं सोच के चल रहा हूँ, कम हो सकती है, ज़्यादा तो 15 डेज से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मैं रुकूँगा। और अगर कुछ अर्जेंट काम आया तो हो सकता है मुझे वापस आना पड़े, क्योंकि काम को है ना मना नहीं करना चाहिए कभी भी। घर आती लक्ष्मी को है ना मैं कभी मना नहीं करता, जितना काम मिले उतना बढ़िया। तो अभी और मैं सोच रहा था कि 7 days 7 vlog चैलेंज भी ट्राई करूँ, नॉट नाउ, आफ्टर द ट्रिप। अभी तो है ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि ना एक्सरसाइज करने का टाइम मिल रहा है, साइकिल भी है ना ऐसे की ऐसे खाली घर में खड़ी हुई है, साइकिल की चेन को भी जंग लग चुकी है पूरी तरह से। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं 7 days 7 vlog चैलेंज ट्राई करूं, या फिर और भी ऐसा कोई व्लॉग और भी ऐसा कोई चैलेंज हो जो आपके दिमाग में हो, तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं आप लोगों के ब्लॉग बनाता जा रहा हूँ, तो होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।